देखो, तुम मानो या ना मानो, तुम मेरे लिए बहुत तुम जानती हो ना कि मैंने आज तक तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। लानत भेजती इम्पोर्टेंट हो। नूर की खुदगर्जी की वजह से मेरी सारी खुशियां छिन गई। किसी को उनकी खुदगर्जी नजर नहीं आती है। कब अपनी मर्जी, इसके बाद मैं वो करूंगी जो मैं चाहती हूँ। तुम कुछ तक अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकालती रहोगी। ना करना कि बात तुम पर भी ना आए और सारा इल्जाम नूर पर आ जाए। मैं उसामा पे, अब वो जिए या मरे, आई डोंट केयर। आप सब कर लें। ड्रामा सीरियल रस्म वफ़ा की नई आने वाली एपिसोड में अब यहाँ उसामा मोहब्बत करने लगा है नूर से, और नूर भी अब अपनी ज़िंदगी में सेटल होने लगी है और वो भी उसामा को अपना शौहर मानने लगी है और उससे मोहब्बत करने लगी है और उसे इस बात का एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी के हर आसान और मुश्किल कदम में वो उसके साथ खड़ी है और उसे उसको ये बता देती है कि अब वो भी उसके साथ मोहब्बत करती है। और उसामा जिस बात को लेकर वो हमेशा से गिल्ट फील करता आया है, उसे कहती है कि उस गिल्ट से बाहर निकल आओ, अल्लाह को यही मंजूर था। और उसे कहती है कि अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी खुद जीनी होगी और तुम इस गिल्ट को लेकर सारी ज़िंदगी अगर जियोगे तो तुम खुद को ही ख़राब कर डालोगे। इसलिए उसे एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी के हर कदम में वो उसके साथ है। अब वो उसे ही अपना सब कुछ मानती है। यहाँ इधर दूसरी जानेब अलिशबा जो है वो अभी भी उसामा को नहीं भुला रही और वो अभी भी उसका अपना गुस्सा जो है वो अपनी भाभी ज़ारा पर निकालती है। तो ज़ारा उसे इस बात के लिए इंसिस्ट करती है कि मैंने कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा, वो कब तक अपना गुस्सा उस पर निकालती रहेगी, क्योंकि ज़ारा की ज़िंदगी जो है बहुत अजीरन हो चुकी है अलिशबा की वजह से। जब से उसामा का इनकार हुआ है घर में कोई भी उससे सीधे मुँह बात नहीं करता और यहाँ तक कि उसके साथ भी, बल्कि वो तो एक हाय दिन नए बहाने निकालती हैं और ज़ारा और ताहिर के दरमियान जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ज़ारा बेचारी की ज़िंदगी जो है वो अपने ससुराल में ही बहुत तंग होकर रह चुकी है और वो इस बात का एहसास दिलाती है कि मैंने कभी भी उसामा का तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, मैंने यही चाहा था कि तुम मेरी भाभी बन के मेरे घर आ जाओ। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, किस्मत को यही मंजूर था और अल्लाह को भी यही मंजूर था। लेकिन यहाँ अलिशबा जो है फिर भी खामोश नहीं रहती और वो उसे यही कह देती है कि तुम्हारा भाई उसामा भाड़ में जाए, मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं है, वो जिए या मरे। लेकिन फिर भी अलिशबा के दिल में एक गुस्सा ज़रूर है जिसकी वजह से वो अपनी भाभी की ज़िंदगी को भी अजीरन कर रखा है। और साथ ही साथ यहाँ इरम और ये दोनों एक हो चुकी हैं और यहाँ इरम और इनकी जो सलाह है वो आपस में एक हो चुकी है और दोनों नूर को हराना चाहती हैं। यहाँ अलिशबा भी चूँकि उसामा से मोहब्बत करती है और इरम भी चूँकि उसामा से मोहब्बत करती है। यहाँ इरम और अलिशबा की दोस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा पक्की हो चुकी है। यहाँ अलिशबा जो है वो इरम से कहती है नूर एक बहुत खुदगर्ज इंसान है, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह चुकी है, उसने मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली है। यहाँ इरम भी यही कहती है कि हाँ नूर जो है वो बहुत खुदगर्ज है, लेकिन उसकी खुदगर्जी पूरे ख़ानदान को नज़र ही नहीं आती। यहाँ आपस में दोनों सलाह मशवरा होकर रही हैं। यहाँ इरम की मंगनी का दिन आ जाता है और इरम अपने दिल ही दिल में ये सोच रही है कि आज आप लोग वो कर लो जो आप लोगों का दिल चाहता है। आज फ़िलहाल इरम जो है वो इस मंगनी के लिए राज़ी हो चुकी है, लेकिन इरम ने ये मंगनी बरकरार नहीं रखनी। अब इरम ने ऐसे हथकंडे अपनाने हैं जिससे उसकी मंगनी भी टूट जाए और अपनी मंगनी की टूटने का जिम्मेदार वो नूर को ठहरा दे। यहाँ अब उसने एक नई चाल चलनी है, लेकिन वो कैसे चलेगी ये चाल उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो किसी हद तक हार भी चुकी है। जब जब वो उसामा और नूर को इकट्ठा देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो उन दोनों की मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो उन दोनों को जुदा करने के एक नए नए हथकंडे अपनाने की कोशिश करती है और किसी तरीके से उसामा को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश भी कर चुकी है। लेकिन फिर भी उसामा के दिल में नूर है और नूर जो के साथ वो कुछ ऐसा नहीं कर सकती जिससे उसामा के दिल में नूर के लिए नफ़रत पैदा हो जाए या फिर उन दोनों में दूरियां पैदा हो जाए। लेकिन फिर भी इरम अपनी हरकतों से तो बाज आने वाली थी ही ना। अब यहाँ इरम और अलिशबा मिलके एक नई चाल चलते हैं और एक नई स्कीम चलाते हैं, जिसकी वजह से अलिशबा जो है वो उसे कहती है कि तुम एक ऐसी चाल चलो जिस पे जो है वो तुम्हारी मंगनी भी टूट जाए और इसका सारा इल्ज़ाम जो है वो नूर पे आ जाए। हालांकि नूर
नूर के दिल में अभी भी उसामा के लिए कोई जगह ना थी, लेकिन फिर भी नूर की खाला ने नूर को इस बात के लिए एग्री किया कि फवाद को वो भूल जाए, ये उसका माजी था। आने वाला वक्त क्या है वो उसको अपनाए और उसामा की मोहब्बत को वो अपना ले। अगर वो अपने माजी में जीती रहेगी तो वो हाल की जो मोहब्बत है वो अपने खो बैठेगी। इसलिए उसे चाहिए कि वो उसामा की मोहब्बत ना खोए और वो उसामा को एक्सेप्ट कर ले। खैर नूर के दिल में आहिस्ता आहिस्ता करके उसामा की जगह पैदा होने लगी। वो उसामा के बगैर अब खुश ना रहने लगी और उसामा की मस्तियाँ, उसामा का तंग करना उसे अच्छा लगने लगा। उसामा की गैर मौजूदगी में वो बेजार होती और बेचैन रहती। आखिरकार उसने उसामा के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार तो कर दिया, लेकिन उसामा और नूर को खुश नहीं रहने देगी। और यहाँ इरम और अलिशबा की चालों पे चालें अब चलती जाएंगी और किसी तरीके से इन दोनों को जुदा करने की पूरी कोशिश करेंगी। आने वाली नई एपिसोड में जो है वो नूर की ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुश्किलात क्रिएट करने वाली हैं। उसामा के दिल में आखिरकार इरम जो है वो नफ़रत पैदा करने में पूरी तरह कामयाब हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी मंगनी तोड़वा कर इसका सारा इल्ज़ाम जो है वो नूर पर लगा देगी, जिसको सारी फैमिली जो है वो नूर को ही कसूरवार समझेगी। क्योंकि ऑलरेडी नूर बेचारी इस बात पर बदनाम हो चुकी है कि नूर की शादी वाले दिन ही उसके दूल्हा मर गया और नूर जो है वो एक मनहूस शख्सियत है। इसी वजह से नूर की इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अब इरम जो है एक और नई चाल चलेगी और फिर से एक मर्तबा वही सब कुछ दोहराया जाएगा जो नूर फेस करती आई थी। नूर ने अभी अपने माजी को भुलाया ही था कि इरम फिर से उसको दोहराने की कोशिश करेगी और यहाँ खैर उसामा के दिल में भी नफ़रत पैदा करने के लिए वो बहुत कुछ करेगी और उसे ये जताएगी कि वो फवाद को ना भूली है ना भूल पाएगी, वो फवाद को हमेशा ही याद रखेगी। वो तो तुम्हारे साथ बस ज़िंदगी में खुश रहने की पूरी तरह कोशिश कर रही है और अपनी बीवी होने का फ़र्ज़ अंजाम दे रही है, वरना तुम्हारे अंदर तुम्हारे लिए उसके दिल में कोई भी मोहब्बत नहीं है। और रहा था उसामा एक ऐसी हसास शख्सियत जो कि किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहता। उसको भी आने वाले एपिसोड में यूँ ही लगेगा कि शायद कि वाकई में नूर उसके साथ सिर्फ टाइम स्पेंड कर रही और अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रही है और उनमें मज़ीद गलतफ़हमियाँ पैदा करेगी, जिससे उसामा के दिल में एक गलतफ़हमी पैदा हो जाएगी और उसामा जो है वो नूर से उकताने लगेगा और नूर को ये सब कुछ बर्दाश्त ना होगा और यूँ होते होते आहिस्ता आहिस्ता करके इन दोनों में दूरियां पैदा होती चली जाएंगी और यहाँ इरम जो है वो अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी, साथ ही साथ अलिशबा भी कामयाब हो जाएगी। खैर अब आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्या नूर को वाकई में उसामा अपना लेगा या नूर और उसामा में दूरियां पैदा करने में कुछ हद तक कामयाब तो हो जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वक्त के साथ साथ सारी इरम की असलियत भी सामने आ जाएगी। आने वाली मज़ीद एपिसोड में क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। जानने से पहले अपने व्यूअर से फिर से एक मरतबा रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और इसलिए आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है।